शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मक्का में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमें दूसरा दिन है, परसों हमने उम्रा किया था, तीसरा दिन है हमें। तो इतनी थकावट हो गई थी कि मैं वीडियो बना ही नहीं सकी, तो मैंने आज बनाई है और आप लोगों के साथ मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं। तो हम लोग सुबह उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और उसके बाद हम लोग 10 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर जो जो चीज़ें साथ लेके जानी होती हैं, बैग्स अपने, कार्ड्स बच्चों को मस्ट पहनाने होते थे हमने, बड़ों को भी छोटों को भी, और जो थैले होते हैं, शूज़ जिसमें हमने डालने होते हैं, वो लाजमी बैग साथ रखने होते हैं क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर शूज़ जो हैं हरम में हमने अपने साथ रखने होते हैं। अगर हम लोग साथ नहीं रखेंगे तो हमें शूज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ है, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जगह चेंजिंग करते रहते हैं। तो इसलिए हमें हर वक्त साथ रखने पड़ते थे। तवाफ़ करते वक्त भी हम लोग साथ रखते थे, उम्रा करने वक्त हमने साथ रखा, और जो पीछे बस अपने अपने बैग पहने और शूज़ रख लिए, दो दो जोड़े सब ने रख लिए। मैं और मेरे बच्चे ही पहनते थे और अम्मी को और सास को तो नहीं पहनाते थे क्योंकि वो थोड़ी बुज़ुर्ग हैं, तो फिर उनके शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाती थी, तो इसलिए बच्चे और मैं ही बैग पहनते थे। अपनी बोटल्स जो होती थी, एक बैग खाली होता था उसमें रख लेते थे पानी की खाली बोटल्स, और फिर आते वक्त हम लोग भर के ले आया करते थे। तो बस हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं और लिफ़्ट में जाते थे क्योंकि हमारा जो था वो 8वां फ्लोर था और वो बहुत मतलब सीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर नहीं चढ़ी जाती इतनी ज़्यादा, तो बस हम लोग लिफ़्ट ही यूज़ करते थे। और हमारा जो होटल था वो इतना दूर तो नहीं था लेकिन इतना नज़दीक भी नहीं था, 15 मिनट हमें लग जाते थे जाने में। यहाँ पर कबूतर चौक है और उसके बारे में तकरीबन सब लोगों को पता होता है। उससे काफ़ी पीछे था, कबूतर चौक तक हमें 8-9 मिनट लगते थे। और हमारे होटल का नाम था मुसर्रत अल खलील, और अच्छा होटल था, साफ़ सुथरा था, लेकिन ये था कि कमरे थोड़े से तंग से थे। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर गया हमारा। 5 दिन ही हम लोग मक्का में रहे थे, फिर हम लोग मदीना चले गए। तो मक्का में बस यही था कि तवाफ़ किया, नमाज़ें पढ़ी और दुआएँ की जितनी कर सकते हैं, और खाना काबा को तो बैठकर देखना भी इबादत है, तो बस यही करते रहते थे। और रास्ते में बहुत सारी शॉप्स बाज़ार में मतलब आती थी और दिल करता था कि जाके देखें और शॉपिंग वगैरह करें, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ था शॉपिंग का। और काफ़ी बड़े बड़े लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी। और ये जो सामने होटल मैं दिखा रही हूँ, पहले हम लोग जब आए थे 3 साल पहले, तो इस गली में हम लोगों को होटल मिला था, तो तकरीबन इस दफ़ा भी उसी एरिया में मिला है। तो हम लोग हालांकि जाते वक्त दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे कि नज़दीक ही मिले ताकि हमें आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी उसी जगह पे मिल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिला तो सही। और इससे ज़्यादा दूर भी लोग रहते हैं जहाँ से इतना ज़्यादा चल कर आते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, मतलब थोड़ी सी जब ऊंचाई पे जाना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी तो शुक्र है कि सीधा सीधा रास्ता था और भूलता भी कोई नहीं था, क्योंकि गलियों गलियों में अगर घुस जाएं तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा मेन पर ही था अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इतना मुश्किल नहीं आया। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बसेस थी, बसेस मुझे इतनी अच्छी लगती थी, इतनी साफ़ सुथरी होती थी, खुली खुली होती थी, और इनके नीचे जो कैपेसिटी होती थी बैग्स वगैरह रखने की, सामान रखने की, बहुत ज़्यादा होती थी। हमारा पूरा काफ़िला था और इसमें तकरीबन 40 के करीब लोग थे। तो वो सब, उन सब का सामान जाते हुए भी आते हुए भी जो था वो इन्हीं बसेस में आता जाता था। एयरपोर्ट हम लोग गए थे तो एक ही बस में हम लोग गए थे, तो बहुत सारा सामान इनमें आ गया था। और ज़ैनब आज थोड़ी खुश थी, कह रही थी कि मम्मा आज मेरे नए फ्रेंड्स बनेंगे। हाँ, सारा दिन हम लोग गुजारते हैं तो ज़ोहर के टाइम जाते हैं और इशा के टाइम वापस आते हैं, तो इनके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, कुछ छोटे बच्चे कुछ बड़े, तो खेलते रहते हैं। फिर नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ खेलते ही रहते हैं। और खाने पीने का हमें वैसे मसला नहीं होता था क्योंकि हम लोग 10 बजे नाश्ता करते थे और रात को इशा के बाद जब हम लोग वापस आते थे तो खाना खाते थे। तो हम यहाँ कबूतर चौक पे पहुँचे हैं और आज हमने कहा चलो इनको दाना डालना है, तो कबूतर को दाना भी डाल दें, फिर हमारे 2 दिन यहाँ पे बाकी रह जाएंगे, फिर हमने मदीना चले जाना है। तो ज़ैनब ईमान बड़ी खुश थी कि हम लोगों ने कबूतर को दाना डाला, लेकिन आगे जाने से वैसे भी डर रही थी दोनों। तो ज़ैनब बहुत डर रही थी, कह रही थी कि मम्मा मेरी आँख में न लग जाएँ, मुझे चिपक
ना जाएं। हालांकि वो बेचारे खुद डर रहे थे इन दोनों से, और ये दोनों उनसे डर रही थी। तो बड़े अच्छे लग रहे थे कबूतर, और बहुत ज़्यादा कबूतर थे, बहुत ज़्यादा। ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा एरिया दिखाया है, ऊपर नीचे हर तरफ थे हरम में। वहाँ पे ये कबूतर चौक है और इसके बारे में तकरीबन सबको ही पता है। तो इनकी पिक्चर्स वगैरह मैंने बनाई और इन्होंने दाना डाला और फिर हम लोग हरम की तरफ चल पड़े। अभी अज़ान होने में 40 मिनट पड़े थे, लेकिन ये कि देखिए अभी से लोग जा रहे हैं, बल्कि सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ते बंद कर देते हैं। और यहाँ टावर के साथ जगह बनी हुई थी, इन्होंने छत से डाल दिए, छोटे छोटे बरामदे से बना के। यहाँ पर भी लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। जुम्मे वाले दिन तो यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, जुम्मे वाले दिन हम लोग 10 बजे भी निकल आएँ तो हम लोगों को हरम के अंदर एंटर नहीं होने देते। बहुत ही लंबे रास्ते से एंटर होने देते हैं, अगर होने दें भी तो, अदरवाइज़ नहीं होने देते क्योंकि जगह ही नहीं होती है। लोग दूर दूर से आए होते हैं, उम्रा करने आते हैं, फिर तवाफ़ के लिए आए होते हैं। जुमे वाले दिन वैसे भी बड़ी फजीलत है उम्रे और तवाफ़ की, तो वो फिर बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी देखें 40 मिनट पड़े हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे नमाज़ के लिए कि हम लोगों को धूप में जगह ना मिले, छाँव में जगह मिल जाए। तो बाज़ दफ़ा तो हम लोग जैसे ही जा रहे होते थे अज़ान स्टार्ट हो जाती थी, उसके बाद अफरा तफरी पड़ जाती थी। फिर हम लोग इधर ही करीब जो बिल्डिंग्स के बरामदे से थे वहाँ पर बैठ के नमाज़ पढ़ते थे। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग असर के करीब फिर जो था वो हम लोग चले जाते थे। जब रश कम हो जाता था फिर हम हरम में जाते थे। तो नमाज़ के टाइम ये लोग ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चला देते हैं, और जब नमाज़ ख़त्म हो जाती थी लोग वापस जा रहे होते थे तब ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ चला देते थे। मतलब इतना अच्छा इनका सिस्टम बना हुआ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख भी है, गुस्सा भी आ रहा था वहाँ पे कि इतनी सख्ती थी कि हम लोग 79 गेट नंबर से अंदर जाते थे और मतलब इतना घुमा कर जाते थे। जो भी, अब मैं कहती हूँ जो भी जाए तो वो लंबी तैयारी के साथ जाए, एक्सरसाइज पहले करे, इतनी वॉक करे कि उसे वहाँ पे जाके थकावट ना हो, बुखार ना हो। हम लोग चल चल के थक जाते थे और वॉशरूम बाहर होते थे। जब हम लोगों ने वज़ू करना होता था तो हम इतनी दूर बाहर आते थे, और अंदर से इतना बड़ा इनका एरिया है कि हम लोग चलते 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 कितना टाइम हो जाता था। और ये भी नहीं पता होता था कि हम लोग जब वज़ू करके नमाज़ के लिए वापस जाएंगे तो हम लोग अंदर जिनको छोड़ कर आए हुए हैं, बच्चों को, अम्मी को, किसी को भी बिठा कर आए, वो हमें मिलेंगे भी कि नहीं। तो हम लोग पूरी तरह तैयार होते थे कि अगर हम लोग ना मिले तो परेशान नहीं होना, सब ने अपने अपने होटल में चले जाना है, ढूंढने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर मिल ही नहीं सकता कोई किसी को, बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर हो फिर ईजी हो जाता है मिलना। और दूसरा यहाँ पर इस चीज़ की भी बहुत सख्ती थी कि जो मर्द हजरात थे वो अगर एहराम की हालत में आए हैं तो उनको 79 गेट नंबर से अंदर हरम में जाने दिया जाता था तवाफ़ के लिए। अदरवाइज़ नमाज के लिए भी एहराम के बगैर अंदर नहीं जाने दिया जाता था। हाँ, अंदर जाने देते थे लेकिन खाना काबा के सामने नहीं। आप लोग ऊपर जाओ, सीढ़ियों से छत पर जाओ और 2nd फ्लोर पर जाओ, 3rd पे जाओ, वहाँ पर नमाज़ें पढ़ो, बाहर हरम के बैठ के नमाज़ें पढ़ो। लेकिन जो खाना काबा के सामने जहाँ हर किसी का दिल करता है, जो इतने पैसे लगा के जाता है, उनको नहीं जाने देते थे। जो एहराम पहन के जाएगा उसको तवाफ़ करने देते थे, अदरवाइज़ नहीं। और ऊपर आप जानते हैं कितना लंबा तवाफ़ हो जाता है। हम औरतों ने तो गाउन पहने होते थे, स्कार्फ होते थे, तो हमारे पर इतनी सख्ती नहीं थी। हम लोग अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा का तवाफ़ भी करते थे और जाते भी थे। तो ये व्लॉग मेरा थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो 2nd पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन।